हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं द वन स्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप किसी सीमेंट के डिपो या वेयरहाउस पर वेयरहाउस सुपरवाइजर या वेयरहाउस कीपर का वर्क करते हैं या फिर वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सीमेंट के वेयरहाउस पर सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि सीमेंट बहुत जल्दी ही सेट हो जाता है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि सीमेंट के सेट होने से पहले उसको हम डिस्पैच कर दें। ऐसा नहीं है कि सीमेंट कभी भी सेट हो सकता है, उसकी भी एक अपनी लिमिट होती है। उससे पहले सीमेंट सेट नहीं होता है यदि आप उसका रखरखाव ठीक से करते हैं तो। सीमेंट के बैग की जो स्टैंडर्ड एक्सपायरी होती है वह 3 मंथ की होती है, जिसको कि सीमेंट के बैग पर पड़े हुए उसके मैन्युफैक्चरिंग वीक नंबर से पता किया जाता है। यदि सीमेंट को आप उसके वीक नंबर के हिसाब से 3 मंथ तक अपने पास ही रखे रहते हैं तो उसमें ढीली पड़ने या उसके पत्थर की तरह सेट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए सीमेंट के डिपो या वेयरहाउस पर बैग के वीक नंबर के हिसाब से फीफो कंडीशन यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंडीशन को फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर बहुत बार गलतियाँ ये हो जाती हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान कर चलिए कि आज 4 तारीख को मटेरियल आया है वीक नंबर 25 का, ठीक है, और अब 6 तारीख को हमारे पास मटेरियल आया है वीक नंबर 20 का। तो हम फीफो कंडीशन को कई बार इस तरह से फॉलो कर लेते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास फिजिकली पहले आया है हम उसी को फिजिकली पहले डिस्पैच कराते हैं, जबकि सीमेंट के जो मटेरियल होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपको फीफो कंडीशन है उसको उसके वीक नंबर के हिसाब से फॉलो अप करना होता है। मान के चलिए आपके पास 4 तारीख को जो वीक नंबर 25 का मटेरियल आया था और 6 तारीख को आपके पास वीक नंबर 20 का मटेरियल आया है, तो जब तक वो वीक नंबर 20 का मटेरियल आया था उससे पहले आप जो भी वीक नंबर 25 का मटेरियल डिस्पैच करा चुके थे उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास वीक नंबर 20 का मटेरियल आया है तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपको वीक नंबर 25 का जो मटेरियल है उसको आपको होल्ड करके चलना है जब तक कि आप वीक नंबर 20 के मटेरियल को पूरी तरह से डिस्पैच न कर दें। जब वीक नंबर 20 का मटेरियल पूरी तरह डिस्पैच हो जाएगा उसके बाद ही आप फिर वीक नंबर 25 के मटेरियल को डिस्पैच करेंगे। सीमेंट में होता यह है कि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है कि जो सबसे पहले का वीक नंबर हो आपको उसके ही मटेरियल को डिस्पैच करना है, और जब वो मटेरियल आपका डिस्पैच हो जाए उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक नंबर के मटेरियल को डिस्पैच करना होता है। मानकर चलिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल है जो कि कई वीकों में उसकी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। ऐसे में आपको इसका रिकॉर्ड रखना है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल की किस किस वीक नंबर की कितनी कितनी क्वांटिटी आपके पास है, जिससे कि आप सबसे पहले वाले वीक नंबर के मटेरियल को पहले डिस्पैच कर पाएं और उसके बाद नेक्स्ट वीक नंबर के मटेरियल को डिस्पैच कर पाएं। इसके लिए मैं आपको एक एक्सेल शीट का फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको कि हम एजिंग रिपोर्ट कहते हैं। तो मैंने ये अपने हिसाब से एक एजिंग रिपोर्ट बना रखी है। आप अपने कन्वीनियंस के और अपनी समझ के अनुसार अपनी एजिंग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट को बना सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ डमी प्रोडक्ट ले रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे पीपीसी सीमेंट 50 kg, 25 kg, 5 kg, 1 kg, पीआरएस 50 kg, 25 kg, 5 kg, 1 kg, और उनके कुछ मटेरियल कोड दे रखे हैं और डिपो का यहाँ पे एक नाम दे रखा है। अभी मेरा जो मान के चलिए जो वेयर हाउस का हमारा वर्क है वो हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं आया है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ किस तरह से आप अपनी एजिंग रिपोर्ट को मैनेज करके अपने जो वीक नंबर वाइज स्टॉक है उसको देख पाएंगे और फीफो कंडीशन को प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। सबसे पहले हम जाते हैं स्टॉक पर। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे पीपीसी 50 kg में मेरे पास जो ट्रांजैक्शन है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ओपीसी में 3 अप्रैल से हो रहा है, फिर नेक्स्ट आइटम में 2 अप्रैल से है, नेक्स्ट आइटम में 2 अप्रैल से, और ईपीआरएस में मेरा 1 अप्रैल से मटेरियल आना स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी 1 अप्रैल में मटेरियल आया मैं उसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 1 अप्रैल से पहले बैलेंस 0 है, तो जो 1 अप्रैल को मटेरियल आया वो है 692 2, मतलब 1384 बैग, और इनका जो वीक नंबर है वो 25 है। अब मैं क्या करूँगा कि 1 अप्रैल के अपनी एजिंग रिपोर्ट को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं ईपीआरएस के 50 kg पर जाऊँगा। यहाँ जाने के बाद मैं वीक नंबर 25 पे जाऊँगा, यहाँ पर अपना 1384 बैग का अपना स्टॉक डाल दूंगा। इसके बाद अब हम आते हैं अपने 2 अप्रैल की एजिंग रिपोर्ट पर, क्योंकि 1 अप्रैल का जो भी हमारा वर्क था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए 9 अप्रैल है, फिर 3 अप्रैल है, फिर 2 अप्रैल से यहाँ पर मेरा मटेरियल आना स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं इसको हाईलाइट करूँगा, अपनी एजिंग रिपोर्ट पे जाऊँगा और इसको कॉपी करेंगे हम, मूव टू एंड। एजिंग रिपोर्ट आपको डे वाइज आप तैयार करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया 0। अभी हम डेट चेंज कर देंगे और उसका फिर से अपने स्टॉक पे जाते हैं। तो देखिए पीपीसी 25 kg मेरे पास 2 अप्रैल को 80 बैग आए हैं, ये वीक नंबर 25 के हैं।
तो अब मैं यहाँ पीपीसी 25 केजी पे आ गया हूँ और वीक नंबर 25 यहाँ पर मेरे पास 80 बैग्स आए हैं। ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर हम जाएंगे 2 अप्रैल को पीपीसी 25 केजी, सॉरी ये 5 केजी वाला था, इसको यहाँ भी मैं सही कर लेता हूँ। 80 बैग यहाँ हो गए। इसके बाद पीपीसी 25 केजी पे जाएंगे, तो ये भी 2 अप्रैल को आना स्टार्ट हुआ है और 1062 बैग इसके मेरे को रिसीव हुए हैं। ये भी वीक नंबर 25 का ही मटेरियल है। फिर से वीक नंबर 2 तारीख के हम अपनी एजिंग रिपोर्ट में जाएंगे और पीपीसी के 25 केजी पर जाकर 1062 बैग यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद अपने नेक्स्ट मटेरियल को चेक करेंगे। तो अब मेरे पास जो 2 तारीख की कोई भी एंट्री नहीं है, अब हम करेंगे 3 तारीख की एंट्री। तो उसके लिए फिर से अपने एजिंग रिपोर्ट 2 तारीख की जो अपनी एजिंग रिपोर्ट है उसको ही कॉपी कर लेंगे नेक्स्ट शीट पर। नाम दे दिया 03/04/2021। यहाँ भी डेट चेंज कर देंगे। इसके बाद 3 तारीख के अपने ट्रांजेक्शन चेक करेंगे। 9 अप्रैल है, 3 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। यहाँ मैंने 1299 बैग रिसीव करे हैं ओपीसी 25 केजी के, जो कि वीक नंबर 25 का ही मटेरियल है। 3 तारीख की अपनी एजिंग पे आ जाएंगे, ओपीसी 25 केजी पे आएंगे और वीक नंबर 25 में जाएंगे। यहाँ मैंने 1299 बैग रिसीव करे हैं, तो वो यहाँ मैं लिख दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट मटेरियल चेक करेंगे। ये भी 3 तारीख को एक एंट्री रिसीव हुई है, पीपीसी 5 केजी के 90 बैग आए हैं। ये भी वीक नंबर 25 का ही मटेरियल है। 3 तारीख को आए पीपीसी 5 केजी, वीक नंबर 25 में ऑलरेडी मेरे पास 80 बैग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 90 बैग और आए हैं, तो मैं इनको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। 80 + 90 170 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एंट्री हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले एंट्री है एक डिस्पैच की और उसके बाद है एक रिसीविंग की एंट्री। तो जो डिस्पैच हो रहा है पहले उसको पकड़ते हैं। 689 बैग डिस्पैच हो रहे हैं यानी कि जा रहे हैं और 39 बैग रिसीव हो रहे हैं यानी कि आ रहे हैं, और दोनों ही जो मटेरियल है वो वीक नंबर 25 के हैं। तो अब हम अपनी जो 3 तारीख की एजिंग रिपोर्ट है उसको खोलेंगे और APRS 50 केजी में जाएंगे, जो कि 1384 बैग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले 689 बैग तो माइनस करेंगे, -689 और प्लस करेंगे 39। ठीक है, तो अब आपके पास जो वीक नंबर 25 में है APR 50 केजी का जो स्टॉक है वो 734 बैग का रह गया है। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। 4 तारीख की अपनी रिपोर्ट चेक करेंगे। 3 तारीख का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 तारीख को देखिए ये एक एंट्री है, इसमें इसको हाईलाइट कर लेंगे और यहाँ भी अपनी 4 तारीख की केजिंग रिपोर्ट कॉपी कर लेंगे। इन दी एंड डेट चेंज करेंगे। यहाँ भी सेम प्रोसीजर। अब 4 तारीख को मेरे को 1300 बैग रिसीव हुए हैं ओपीसी 25 केजी के वीक नंबर 25 में। 4 तारीख में आया, ओपीसी 25 केजी में आया और वीक नंबर 25 में आया। 1299 ऑलरेडी थे ही मेरे पास, अब मैं इसमें 1300 और ऐड कर दूंगा, प्लस 1300। मेरी एंट्री यहाँ हो गई है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट आइटम चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। 4 तारीख में यहाँ भी मेरे पास एक एंट्री है और 39 बैग रिसीव हुए हैं, वीक नंबर 25 में है। तो फिर हम जाएंगे APRS 50 केजी पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं 734 मेरे पास ऑलरेडी है, अब मैं इसमें 39 और ऐड कर देता हूँ। ये 4 तारीख का अपना रिकॉर्ड चल रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारा स्टॉक भी यहाँ पे मिलता हुआ आ रहा है। तो 4 तारीख की मेरी ऑलमोस्ट सारी एंट्री हो गई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद 8, 9, 10 8 तारीख की एंट्री रह रही है हमारी।
तो आप चाहें तो एजिंग रिपोर्ट को आपको तो डेली बेसिस पे लेके ही चलना है, क्योंकि पर मेरे पास ट्रांजैक्शन नहीं हुए कुछ दिनों, तो मैं उन एजिंग रिपोर्ट्स को यहाँ से अभी इग्नोर करता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पर 8 तारीख लेता हूँ, क्योंकि 4 तारीख के बाद कोई और ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है 8 तारीख से पहले, इसलिए मैं यहाँ पर सीधे 8 तारीख की अपनी एजिंग रिपोर्ट बना लेता हूँ, जिसपे कि आप नीचे रिमार्क भी डाल सकते हैं कि इन दिनों में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से हमने अपनी एजिंग रिपोर्ट डायरेक्ट 8 तारीख की ले रखी है। इसका नाम चेंज कर देंगे। अब देखिए 8 तारीख पे जाते हैं, तो 2 एंट्री मेरी यहाँ पर आई हैं, सेम 652, 1384 बैग, वीक नंबर 25 है। तो अब 8 तारीख में हम आएंगे और जो 773 बैग का स्टॉक है यहाँ पर 1384 बैग और ऐड कर देंगे, 2157 बैग। अब देखिए जैसे मेरे पास वीक नंबर 1 ही में सारा मटेरियल है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे जैसे आपके पास वीक नंबर बढ़ते जाएंगे उसी तरह से आप धीरे धीरे करके अपने वीक नंबर को यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे और वीक नंबर के हिसाब से अपने जो मटेरियल है उसको रिसीव और इश्यू दिखाएंगे। तो जो आपका ये तो आपको जो टोटल स्टॉक है वो एक्चुअल स्टॉक से मैच करेगा, और ये जो आपका स्टॉक है ये आपका वीक वाले स्टॉक से मैच करेगा। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, इसी शीट से आपका सारा काम हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पर 1384 बैग का स्टॉक ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर से चेक कर लेते हैं। अब 9 तारीख के मेरे ट्रांजेक्शन्स रह गए हैं, मैं 9 तारीख के ट्रांजेक्शन को और कंप्लीट करता हूँ। 9 तारीख में मेरा ये है 540 बैग का रिसीव किया है मैंने, पीपीसी 50 केजी, वीक नंबर 25 है। फिर से हम पीपीसी 50 केजी पर जाएंगे, 9 तारीख की डिटेल बनाएंगे। डेट चेंज कर लेंगे यहाँ पर। 9 तारीख को पीपीसी 50 केजी और वीक नंबर 25 में 540 बैग। ओके, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम ओपीसी पे जाएंगे। ओपीसी 25 केजी है, इसको हाईलाइट करेंगे। 9 तारीख में ये मेरे पास मटेरियल 1299 बैग और वीक नंबर 25। तो ओपीसी 25 केजी पर आएंगे। अब हम यहाँ पर हमको 1299 बैग रिसीव हुए हैं 9 तारीख को, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपने। एंड देन इसके बाद फिर नेक्स्ट मटेरियल चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट। 9 तारीख को यहाँ भी मेरी एक एंट्री है 39 बैग, वीक नंबर 25। APRS का 50 केजी वाले पे गए, 2170 में आपके पास ऑलरेडी हैं, प्लस 39 और ऐड करने हैं। तो ये हमारा 9 तारीख का जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार हम 10 तारीख के रिकॉर्ड को भी अपना अपडेट कर देते हैं। 10 तारीख में मेरी ये एक एंट्री है, 692 बैग रिसीव किए हैं वीक नंबर 25 में। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि APR सीमेंट 50 केजी में यहाँ पर मैं फिर से अपने 689 बैग 6892 बैग ऐड कर दिए हैं। इसी तरह से आप वीक नंबर वाइज यहाँ पर अपना जो भी स्टॉक है उसको मेंटेन करेंगे, और हमेशा ही आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले वीक के मटेरियल को डिस्पैच करते हुए जाना है, जिससे कि आपका जो मटेरियल है वो फीफो कंडीशन को फॉलो अप करता हुआ उठे और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार अपने स्टॉक को मैच कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा पीपीसी 50 केजी के 540 बैग दिखा रहा है। पीपीसी 50 केजी के 540 बैग का स्टॉक आ रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि पीपीसी सीमेंट 25 केजी के 1062 बैग हैं, पीपीसी 25 केजी के 1062 बैग हैं। उसके बाद पीपीसी 5 केजी 170 बैग हैं, पीपीसी 5 केजी 170 है, और APRS 50 केजी 2888 हैं। APRS का 2888 यहाँ भी दिखा रहा है। एंड उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि OPC 25 केजी के 3898 हैं, OPC 25 केजी के 3898। इस तरह से आपका जो स्टॉक है वो भी टैली क्रॉस हो रहा है, और वीक नंबर वाइज आप यहाँ से पता लगा ही सकते हैं। तो इस रिपोर्ट से आपको फीफो कंडीशन को फॉलो करने में काफ़ी आसानी होने वाली है, इसलिए आप इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको भी कोई और अदर हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं।